चलिए सबको नमस्कार, जय हिंद सबको। चलिए अभी हम लोग इतना मजेदार चीज आपके सामने लेकर आए हैं, एक नया वीडियो एकदम जबरदस्त तरीका से आपके सामने प्रस्तुत हो कर रहे हैं। और हम पहले भी बताएं कि जब भी मैथ हम सॉल्व करेंगे तो जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये यदि हम जल्दी जल्दी जानेंगे तो कोई भी मैथ को एकदम तुरंत बना लेंगे। तो अभी मैं एक शानदार तरीका ऐसा बताने वाला हूं जिसमें से आपको 9 से 19 से 29 से ये भागा देना होगा, डिवाइड करना होगा, उसको एकदम चुटकी बजाते हुए आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम बता चुके हैं, लेकिन यहां मेरा बताने का मकसद है कि यदि 9 बताते हैं तो उसी रूल से मेरा 99 तक सब काम आ जाएगा। यानी इतना संख्या में किसी से भी भाग देना होगा तो हमको कोई चीज सोचना नहीं होगा, एकदम तुरंत बता देंगे। ठीक है, आप यदि जे टेट की तैयारी या टेट का तैयारी करते हैं या फिर कंपटीशन यानी जेएसएससी का या कोई भी तैयारी करते हैं तो ये सब में ये आपको हेल्प करेगा। मैथ आप देखिए कितना फास्ट बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम 9 का बता चुके हैं, लेकिन अभी आप हम यहाँ पर देखिए, यदि मान लेते हैं कि हमको कोई भी संख्या है डिवाइड करना है, कितना से डिवाइड करना है, ये 9 से हमको भाग देना है। इसको हम लोग देखिए पहला रूल हम बता चुके हैं, उसका भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा 2 मिनट। ठीक है, उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन हमको देखना है कि 5886 है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखना है कि 67122 है। इसको हमको चेक करना है कि ये दोनों संख्या 9 से भागा लगता है कि नहीं। ठीक है, तो पहला रूल जो हम बता चुके हैं उसमें क्या बताए थे कि जिसका डिजिटल सम 9 होता है वो उसका कट जाएगा, यानी इसको आपस में जोड़ दीजिए तो 6 और 8 14 और 8 22 और 5 कितना होता है 27, यानी इसको फिर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, ये 9 आ जाता है, यानी यह 9 से कटेगा। एक तरीका ये हम बताए थे। ठीक है, इसमें से भी बताए थे एक तरीका, क्या बताए थे कि यदि कोई भी संख्या होता है कि आपस में इसको सभी को जोड़ देना है, आपस में इसको आपस में जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, ये 5 और 7 12 और ये 18 हो गया। देखिए ये भी 9 से मेरा कटता है। ये तरीका हम बता चुके थे। अब मैं तरीका जो बता रहा हूं उसको आपको गौर करना है और उस तरीका से ये सारा चीज बनेगा। चूंकि ये 9 से भाग देना था तो ये मेरा क्लियर था। ठीक है, और ये सारा संख्या आप अंत तक देखिएगा। इसका फॉर्मूला भी मैं लिखूंगा, लेकिन अंत में फॉर्मूला लिखूंगा। सबसे पहले आप इसको बेसिक चीज देखिए और आपको देखते देखते आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको फॉर्मूला का भी जरूरत न पड़े। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि इकाई अंक 9 से भागा देना है, तो हमको इकाई अंक को 1 से गुना करते जाना है और आगे हमको जोड़ते जाना है। किसमें, जो शेष बचेगा। जैसे मान लिया जाए कि इसको हमको इकाई अंक 1 को गुना करना है। ठीक है, या नहीं तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो संख्या तो मेरा वही आएगा। डायरेक्ट यूनिट नंबर को भी जोड़ते जा सकते हैं, तो 6 आएगा तो 6 को यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये 9 594 आएगा। फिर इसको आपको 1 से गुना करिए, या नहीं तो सीधे 4 को उठा के जोड़ दीजिए तो 4 आ जाएगा यहाँ। तो देखिए कितना हो जाता है, ये 63 आ जाएगा। अब देखिए 9 7 63 मेरा ये कट जाता है। यानी हमको इसको तब तक जोड़ते जाना है जब तक हमको 9 का टेबल एकदम एक तरह से क्लियर ना हो जाए, यानी 9 का मल्टीपुल पता चल जाए एकदम स्पष्ट रूप से, तब तक हमको काम करना है। चलिए इसी को हम लोग 1 से गुना करेंगे, या नहीं तो 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा, डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिएगा। तो उठा के 2 यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको उठा के यहाँ जोड़ देंगे, इसको उठा के फिर यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर इसको उठा के यहाँ पर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 63 आ गया। ठीक है, ये 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 72 आएगा। 72 आएगा तो देखिए 9/72 होता है, 9 8 जा 72 होता है। तो ये मेरा कट गया, एकदम क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से एक संख्या हम और लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा और फास्ट चलेंगे। 122। ठीक है, ये संख्या ले रहे हैं, ओ ये संख्या तो सॉरी हम बता चुके हैं। एक संख्या और लेते हैं जिसको हम लोग लिखते हैं कि 88308। ठीक है, ये संख्या को चेक करते हैं कि 9 से भागा लगता है कि नहीं। तो डिजिटल सम से हमको डायरेक्ट उड़ा देंगे इसको। 8 से 24 और 3 27 ये कट गया, देखते देखते हम छुए भी नहीं और बन गया। लेकिन इसको हमको सिखाने का मतलब है कि इससे सारा चीज काम आएगा। अब देखिए कैसे आता है, लास्ट में हम फॉर्मूला भी लिखेंगे। तो इसको हमको क्या करना है, उठा के यहाँ जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो इसको हटा देना है तो 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको हमको क्या कर देना है, उठा करके यहाँ जोड़ देना है। तो जो होगा 8 3 11 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 8 होगा यहाँ।
फिर इसको उठा के यहाँ पर हमको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा देखिए 90 आ गया, 90 आ गया, 90 आ गया, देखिए 9 से ये मेरा कट रहा है। एकदम आपका स्पष्ट हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर याद रखना है कि 9 से भाग दे रहे हैं तो हमको क्या करना है, 1 से गुना करके और लास्ट में जोड़ते जा रहे थे। जब 19 से भाग देंगे तो हमको देखिए 2 से गुना करेंगे और शेष संख्या में हमको जोड़ते जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब 19 से कैसे डिवाइड करते हैं उसको। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि 19 से कोई भी संख्या को क्या मजेदार तरीका से भाग देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि 20,577, एक क्वेश्चन ये लिख रहे हैं और एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि 16,166,307। दो एग्जाम्पल में आपको एकदम क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें यूनिट नंबर को 2 से गुना करके और जोड़ते चलना है, तब तक जोड़ते चलेंगे जब तक हमको 19 का टेबल स्पष्ट में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको हमको देखिए क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ते चलना है। तो हमको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा देखिए 14 हो जाएगा, तो 14 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 0 और यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब फिर देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 9 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना होगा 18, तो इसको गुना करेंगे तो देखिए 38 आया, यानी 19 दूना 38 है ना, 19 दूना 38 हो जाता है। एकदम ये क्लियर हो गया कि हमको कैसे सीखते हैं, इसको यूनिट नंबर को मल्टीप्लाई करते चलना है। उसी तरह से एक क्वेश्चन और हम देते हैं 19 से, जैसे एक बड़ा संख्या एक बड़ा डिजिट देते हैं कि जैसे लिखते हैं कि हम लोग 1492854,7। इसको आप ऐसे भी चेक भी कर सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 से और जोड़ते चलना है, तो यहाँ देखिए जोड़िए। उसी तरह से फिर यहाँ हमारा आ जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 82941। फिर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 यहाँ जुट जाएगा। इस तरह से आप जोड़ते चलिएगा, देखिए 19 के मल्टीपुल में आएगा, तो हमको आपको ये क्लियर हो जाना है कि 19 से भागा लगेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। उसी तरह से ध्यान रखिएगा, यदि हमको 29 से भागा देना रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ते चलेंगे, 39 से भागा देना रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ते चलेंगे, एकदम याद हो जाएगा आपको। 5 से 59 से 49 से भागा देना होगा तो 5 से गुना करेंगे, इससे 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से। इस तरह से हम लोग आगे भी इसी फॉर्मूला से पूरा बना सकते हैं। चलिए एक हम लोग अभी देख लेते हैं कि 49 से देख लेते हैं, या 59 से एक भागा देके देखेंगे, 89 से भागा देखेंगे कि सच में ये ऐसा होता है कि नहीं। उसके बाद इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको भी मैं लिख दूंगा, पहले देखिए उसको। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, भागा दे रहे हैं कितना से, 59 से कोई भी संख्या, दिया हुआ संख्या, इसको हमको चेक करना है कि भागा लगता है कि नहीं लगता है। तो देखिए हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, यूनिट नंबर को 6 से और जोड़ते चलना है। तो चलिए 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई अंक और जोड़ देंगे तो 6 × 6 कितना हो जाता है 30 हो जाता है। ठीक है, 295 हो गया। फिर इसको हमको गुना करना है कितना 6 से, तो कितना हो जाएगा ये 30 हो जाता है। अब जोड़ दिए कितना हो गया देखिए 59, तो ये 59 के बराबर आ गया, यानी ये 59 से भाग लगेगा। इसको भी हम लोग आप चेक कर सकते हैं, 5 से गुना, कितना से गुना करना है 6 से गुना करना है। ठीक है, तो 6 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 5 हो गया, ये हो गया 9, 10 के शून्य बाकी 1 6। ठीक है, फिर गुना करेंगे कितना से, 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 आ जाएगा। अब देखिए 59, यानी 10 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको इसको अपने से चेक करना है, एकदम क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से 89 का एक मैं बता रहा हूं। चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि उसी तरह से सीरियल से अब बात कर रहे हैं। 79 को भी उसी तरह 8 से गुना करके जोड़ते चलेंगे, 69 को 7 से गुना करके जोड़ते चलेंगे। लास्ट हम चल रहे हैं 89 को। देखिए 89 से किसी संख्या को कैसे भाग लगता है उसकी जांच हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए कि 89 को क्या करना है, 9 से गुना करके बाद में हमको शेष संख्या में जोड़ते चलना है। तो चलिए इसको 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14, और ये हो गया 3 और यहाँ हो गया 5। फिर इसको हम गुना करेंगे 9 से, तो देखिए कितना हो जाएगा 36 हो जाता है। इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 89। देखिए 89 आ गया, यानी ये मेरा कटेगा। ठीक, एक क्वेश्चन। चलिए इसको इसी तरह से हमको इसको क्या करना है, गुना करना है 9 से, तो देखिए कितना हो जाएगा ये 45 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 12 के 2 बाकी 1, 12 1 13। ठीक है, और यहाँ हो गया 7। फिर इसको हमको कितना गुना करना है 9 से, तो कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। 11 के 1 बाकी 1, 9 और 1 10 के शून्य, ये 800। फिर इसको हमको गुना करना है कितना से,
9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 89 आ गया। और हमको क्या भाग दे रहे हैं, 89 से। ये नहीं, आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको अच्छा लगा ये जरूर। चलिए अब इसका फॉर्मूला को देखिए कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए अभी हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसको आपको लिखना है यूनिट नंबर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना से गुना करना है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ इसको गुना करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, उसके बाद यहाँ जोड़ेंगे, है ना, उसके बाद क्या जोड़ेंगे, रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर मतलब होता है शेष संख्या। कहने का मतलब है कि देखिए, जब हम 9 से भागा देंगे किसी संख्या को, इकाई अंक को 1 से गुना करेंगे। देखिए 9 से भागा दिए तो 9 से भागा देंगे तो इकाई अंक को 1 से गुना करेंगे और शेष संख्या में जोड़ते जाएंगे। ठीक है, शेष संख्या में क्या करना है, हमको जोड़ते जाना है। ठीक है, उसी तरह यदि हमको 19 से भागा देना रहेगा तो यहाँ पर यदि 19 से भागा देंगे तो 2 जोड़ देंगे। ठीक, उसी तरह से 29 से भागा देंगे तो क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या 69 से भागा देंगे तो 69 में देखिए क्या है, 7 है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ 69 से भागा देना रहेगा तो 7 को इकाई अंक से गुना करके शेष संख्या में जोड़ते चलेंगे। उसी तरह यदि 99 से भागा देना रहेगा तो 99 से भागा देने रहेगा तो हम लोग उसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ 10, यानी उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग नंबर में जोड़ते जाएंगे। ठीक है, अच्छा लगा कृपया तो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि इससे भी और मजेदार चीज लेके मैं आ रहा हूं, जिसको हम लोग अभी लिखेंगे कि 1 से, या फिर लिखते हैं 11 से, 21 से, 31 से, 41 से, इसी तरह से लेके 91 से क्या मजेदार तरीका से मैं भाग दूंगा उसको भी, क्योंकि हम 11 से भी यहाँ पर भी हम बता चुके हैं, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, सारा चीज यहाँ क्लियर हो जाएगा। चलिए उसको मैं इसके बाद बता रहा हूँ, आपको उसको देखना है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिस आपके पास अपने चला जाएगा। ओके बाय।